कैसी लगी तुम्हें स्क्रिप्ट? अगर आपको कोई मसला नहीं है तो मुझे भी कोई मसला नहीं है। तो डील डन समझो। इस खुशी में खाना खा लेना चाहिए। जी जरूर। तो ठीक है। आयशा, कहाँ जा रही हो? कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। आपने यकीनन मुझे पहचाना नहीं होगा, हमारी मुलाकात हो चुकी है। मैं आयशा येतर हूँ, करीम येतर की बीवी। जी याद आ गया, आपके ऑफिस में मुलाकात हुई थी। Yeah, okay, I remember now. Very nice to meet you again. नाइस टू मीट यू टू। क्या मदद कर सकता हूँ मैं? अगर आप लोग डिस्टर्ब ना हो तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आपने हमारी कंपनी के साथ डील खत्म कर दी क्योंकि आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं रहा, या यूं कहूँ कि करीम पर भरोसा नहीं रहा। बिल्कुल, हमें करीम साहब पे भरोसा नहीं है, इसलिए आपकी कंपनी के साथ काम नहीं कर सकते हम। गलत मत समझिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। मानती हूँ करीम का रवैया ठीक नहीं था, लेकिन उसने जो किया मेरी खातिर किया। आपके कल्चर में भी इस चीज को कबूल नहीं किया जाता और हमारे यहाँ भी ऐसा ही है। उसने जो किया वो गलत था, लेकिन ऐसा उसने अपनी फैमिली के लिए किया सिर्फ, और मैं उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। मेरे बाबा हमेशा कहते थे अगर आपने किसी के साथ बिजनेस करना हो या पार्टनरशिप करनी हो तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि उस शख्स का अपनी फैमिली के साथ रवैया कैसा है। या अल्लाह, अगर ये ख्वाब है तो मुझे इससे कभी ना जगाना। सबको मिलेगा। तुम्हें क्या चाहिए? क्यों शोर कर रहे हो? सारे लाइन बना लो ना, सबको मिलेगा। जाहिलों की तरह क्यों शोर कर रहे हो? किसी की भी नहीं समझ आ रही कि उसे क्या चाहिए, क्या देना है उसे। मुझे तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो एक पैटीज चाहिए बस एक पैटीज चाहिए ना? ये लो पकड़ो। ये लो पैसे। बस इतनी सी बात थी, बिना वजह शोर कर रहे हो। मुझे एक केक का पीस चाहिए। हाँ, अभी देता हूँ, बहुत ही लजीज केक है। लो पकड़ो। मैं भी कब से खड़ी हूँ, मुझे भी एक सैंडविच दे दो। सैंडविच ये लो। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बस एक सैंडविच दे दो, और हाँ उसमें ज्यादा सारी कॉटेज चीज डाल देना, गरम भी कर देना। हाँ, मैं अच्छी तरह समझ गया। कॉटेज चीज वाले सैंडविच तो कट थ्रोट बेकरी की स्पेशलिटी है। तुम जानती हो कि अच्छी चीज क्या होती है। ओ, यहाँ तो सब कुछ खत्म हो गया। आई एम सॉरी दोस्तों, आज सामान खत्म हो गया है। कल फिर से नया सामान आएगा तो कल ही खरीदना। इंतजार करो। आज सारा दिन मैं क्या खाऊं, बताओ क्या खाऊं? आज अपना पेट भरने के लिए तुम कुछ और खा लो। हाँ। चलो अब मुझे सब तो है, लोग बहुत जाकर से कुछ अपना काम मंगाना करो। पड़ेगा। हर वक्त खाते रहते हो, काम करना भी जरूरी है इस कंपनी में रहने के लिए। अल्लाह, इतने सारे पैसे, लगता है आज बहुत कमाई हो गई है। हेलो साबरी, आज का हमारा सारा माल बिक गया है। चलो अब जल्दी से आ जाओ, नया माल भी तैयार करना है। अगर हम क्वांटिटी डबल भी कर दें तो तब भी बिक जाएंगी। या अल्लाह। आयशा देखो, अगर तुमने मुझे जॉब इंटरव्यू के बारे में पूछने के लिए कॉल की तो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि जैसे ही कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें खुद बताऊंगा। नहीं नहीं करीम, इंटरव्यू वगैरह को गोली मारो। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है। मेरी अभी उस अमेरिकन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव से बात हुई है। वो मान गए हैं और हमारी कंपनी के साथ दोबारा काम करने पर राजी हो गए हैं। करीम तुम सुन रहे हो ना? मैं कह रही हूँ कि उन लोगों ने हमें एक और मौका दिया है। क्या तुमने उन लोगों को कॉल की थी? अरे नहीं, मेरी उनसे अचानक मुलाकात हुई। मैं तो सईदा किरण के साथ बैठी थी, बस मैं गई, उनसे बात की और देखो वो लोग मान भी गए। आयशा देखो, मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं। मैं मोदम्मो को छोड़ चुका हूँ, तुम जानती हो। देखो करीम, अब तुम्हें गुस्सा थूक देना चाहिए। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि मोदम्मो तुम्हारे लिए बहुत अहम है। ठीक है, तुम ऐसा करो कि फुरकान को बता दो, वो लोग खुद आपस में मामला तय कर लेंगे। मुझे इंटरव्यू पे जाना है तो उस पे तवज्जो देनी चाहिए, यू नो। करीम मेरी बात तो सुनो तुम। प्लीज रहने दो।
मेरा भी एक और इंटरव्यू देर हो रही है। करीम, कॉफी एंजॉय कीजिए सर। बहुत शुक्रिया आपका। अबे यार मोहसिन, यार तुमने मुझे मुबारकबाद ही नहीं दी। रिफत, इस वक्त मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं। देखो मेरी बात तो तुम्हें सुननी ही पड़ेगी। तुम हमेशा कंपटीशन में मुझसे तेज भागे और आगे ही रहे, और अब फाइनली जब मैंने तुम्हें पीछे छोड़ दिया है तो तुम परेशान होकर बैठ गए हो। क्या कह रहा है? फिर से वही बकवास कर रहा है कमीना। वैसे एक बात तो बताओ, सच सच बताना कि तुम ज्यादा अपसेट कौन सी खबर सुनकर हुए हो मोहसिन? मैंने तुम्हारी कंपनी को पीछे छोड़ दिया या तुम्हारा बेटा मेरे साथ काम कर रहा है? क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम? इसमें फजूल बात कौन सी है? कुछ ही देर में तुम्हारा बेटा मेरे साथ यहाँ पर बैठा होगा। मेरे पास इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है वो। देखो रिफत, मजाक की भी कोई हद होती है। मेरा बेटा ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर सकता। उसकी रगों में मेरा खून है, मेरा खून है उसकी रगों में। वो ऐसा किसी कीमत पर नहीं कर सकता। मजाक क्यों करूंगा मैं? तुम्हारा बेटा वाकई यहाँ आ रहा है, फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। और मेरी दुआ है कि तुम तरक्की करते रहो मोहसिन। मोहसिन, मोहसिन क्या हुआ है? मोहसिन रिलैक्स हो जाए। हाँ मैं ठीक हूँ। ओके, मैं आपकी दवाई लेकर आती हूँ, वो खा के आप अच्छा महसूस करेंगे। ये ले, जल्दी से खा ले इसे। करीम बेटा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना वक्त गुजर गया है हमें मिले हुए। जी ये तो है। क्या बात है, खोए खोए लग रहे हो? आओ बैठो। जी कुछ नहीं, मैं बस सोच रहा था कि आपको रिफत अंकल कहूँ या रिफत साहब कहूँ, यही सब। बेटा हम कोई अजनबी तो है नहीं, जो दिल चाहे बुला लो। तो ठीक है, मैं आपको अंकल रिफत ही कहूँगा, यही जेब देता है मुझे। खुश अहमदीद जनाब, क्या ऑर्डर देंगे? कुछ नहीं चाहिए, शुक्रिया। तुम्हें कुछ तो पीना ही होगा। तो ठीक है, फिर पानी ले आइए आप। जी मैं अभी लाया। ये बताओ कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें ऐसा क्या कह दिया कि तुम इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया? अरे अंकल, आप तो उनको मुझसे बेहतर जानते हैं ना, बहुत पेचीदा है। मुझसे बेहतर कौन जानता है उसे? हर वक्त मुस्कुराता रहता है, लेकिन कब गुस्सा आ जाए पता ही नहीं चलता। काम की बात में तो वो इतना सीरियस हो जाता है कि सब रिश्ते भूल जाता है। हर बंदे को मारने को दौड़ता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जब वो गुस्से में होते हैं तो उनके सामने नहीं आना चाहिए। देखो बेटा, बाप और बेटे में बहुत सी बातें होती हैं। आज या कल उनसे सुलह हो ही जाएगी और नाराजगियां भी खत्म हो जाएंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है चेयरमैन मोहसिन जीतर और डायरेक्टर करीम जीतर के दरमियान सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा? बहुत शुक्रिया आपका। करीम बेटा, तुम बहुत मेहनती हो। कहना पड़ेगा कि तुम और तुम्हारा भाई समीर कमाल का काम कर रहे हो। मुझे देखो, देखो मुझे देखो, देखो कितना अकेला। अरे ऐसा तो मत कह रिफत अंकल, आपके बेटे काफी कामयाब है, हम सुनते रहते उनके बारे में। हाँ कामयाब हैं, लेकिन उनकी कामयाबी का मुझे क्या फायदा? उसने कहा कि मुझे सर्जन बनना है और अमेरिका चला गया। मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो लोगों की जिंदगियां बचाता है। बिल्कुल बचाता होगा, लेकिन उसे अपने बाप की जिंदगी भी तो बचानी चाहिए ना। ओ खुदाया, खैर छोड़ो इस बात को। देखो बेटा, अब मैं सीधा काम की बात पे आता हूँ। हम दोनों एक साथ काम करते हैं। हाँ, मेरी ऑनलाइन कंपेन के हेड बन जाओ। अब बताओ कितनी सैलरी लोगे, सेल्स में कमीशन कितनी होगी और शेयर्स कितने चाहिए? तुम जो भी कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो चाहिए बताओ। अब इतनी दौलत लेकर मोहसिन कहाँ जाएगा? थोड़े मजे हमें भी तो करने चाहिए ना। आपने बहुत अच्छी बात की रिफत अंकल। सुनो साबरी, मैं शुरू से जानता था कि अगर पैसा कमाना है तो खाने पीने का काम करो। हम अमीर हो गए साबरी, अमीर हो गए। तो भाई अगली फ्रेंचाइज कहाँ बनानी है? हमारे फर्नीचर शोरूम के पास बनाए क्या? उसका इंटीरियर सारा इटालियन रखेंगे हम। अभी थोड़ा सब्र करो, पहले इस कंपनी में अपने पाँव मजबूत कर लें, फिर बाहर जाएंगे। तुम्हारे हाथ में जो पैसे हैं वो गिनो। भाई 11,750 है मेरे पास। तो मेरे पास है 600, 700, 800, 900, 1500, 1600, 1700। भाई ये नोट डबल है, फिर से गिने जरा। ये 100 का नोट है, ये 50 का। अब इस सबको ऐड कर दें।
अरे यार, सारी गिनती भुला दी, फिर से गिनने कोई पड़ेंगे। नहीं, बहुत वक्त है। ठीक है, अब तुम चुप रहना बस। 100, 170, अभी देख लेता हूं कहां पर है ये बेकरी। मैं जानता था वो झूठ बोल रहा है। हाँ, मैं समझ गया बेटा। तुम्हारा पेट खाली है, इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। हमें कुछ खा लेना चाहिए ताकि तुम ठीक से फैसला कर सको। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं साफ कहूं तो मैं नहीं कर सकता। जी, मेरा झगड़ा हुआ है। मैंने घर भी छोड़ दिया क्योंकि मैं बहुत अपसेट था, गुस्से में था। लेकिन अब मुझे समझ आ रही है, मैं इस मसले को हल कर लूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ऐसी ऑफर कबूल नहीं करूंगा। अगर मैं इससे ज्यादा वाजिब बात करूं तो आपके ऑफर में मुझे सिर्फ नुकसान है। देखें, गलत मत समझिएगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप ये बात तो जानते हैं ना रिफत अंकल। इजाजत दें तो मैं कहूं, ये कबूल करना ऐसा ही है जैसे मैं अपने बाप की पीठ में छुरा घूम रहा हूं, जो कि कोई बेटा भी नहीं चाहेगा। इसलिए आई एम सॉरी। आपके ऑफर के लिए बहुत शुक्रिया। दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना बेटा। सबको मेरा सलाम कहिए। हाँ हाँ, कह दूंगा उन्हें। एक बार फिर से मान गया मैं तुम्हें मोहसिन। तुमने बेटे को भी बिल्कुल अपने जैसा बनाया है। दाद के मुस्तहिक हो। फिर से हरा दिया मुझे। आप क्या छुप छुप के मेरा फोन देख रही हैं अम्मी? कैसी बातें कर रही हो बहू? मुझे तुम्हारा फोन देखने की भला क्या जरूरत है? बटेर खिलाओ उसे। क्या? बटेर खिलाओ रजा को। एक वक्त आया था जब मेरे मरहूम शौहर को भी यही मसला हुआ था। तब किसी ने बटेर खिलाने का ही कहा था उन्हें। बहुत फायदेमंद है ये। आप तो छुपी रुस्तम निकली अम्मी, बहुत चालाक हैं आप तो। आपके पास तो हकीमों वाले सारे नुस्खे हैं। वाह वाह, क्या बात है। बटेर खिलाऊं रजा को? हाँ बिल्कुल, बटेर। करीम, खुश आमदेद। तुम कब वापस आए? अभी। करीम, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बताओ? तुम्हें एक और मौका मिला है लेकिन तुम उसे हाथ से जाने दे रहे हो। आयशा, तुम इसकी वजह जानती हो। हम लोग इस पे पहले भी बात कर चुके हैं। करीम, अगर तुमने इसी तरह अपना रवैया रखा तो तुम्हारे बाबा सही साबित हो जाएंगे। देखो, तुम्हें जो सोचना तुम सोच लो। मैं तो पहले थक चुका हूँ इतने सारे लोगों से मिल मिल के। करीम, कहाँ जा रहे हो तुम? करीम? ओह अम्मी। खुशामदीद खालदा मैडम। बहुत शुक्रिया। क्या तुम वाकई रिफत के साथ काम करने वाले हो? आप बात करें, मैं वहां बैठती हूँ। अम्मी आइए, यहाँ बैठिए। अम्मी जान, ऐसी कोई बात नहीं। और ये बताएं कि ये बात आपको कहाँ से पता चली? तुम्हें क्या लगता है कहाँ से पता चली होगी? उस रिफत ने खुद फोन करके बताया। कह रहा था कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ काम करे। अरे रिफत अंकल, आप ही ना। ऐसा है कि उन्होंने मुझे ऑफर तो की थी। ऑफर भी माकूल थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। सच में इनकार कर दिया या सिर्फ ऐसे ही कह रहे हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगा अम्मी? बाबा के साथ झगड़ा होना, मेरा गुस्से में घर छोड़ देना, ये अलग बात है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मगर मैं हैरान नहीं हूं, पता क्यों?
क्योंकि मैं जान चुका हूँ आपको भी बाबा की तरह लगता है कि शायद मैं हमेशा आपका बुरा ही सोचूंगा, आपके किसी काम का नहीं। अच्छा करीम, मैं बस इसी बारे में बात करने नहीं आई तुम्हारे पास। जी मैं जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि आप मुझे वापस लाने के लिए आई है ना, पर मैं फैसला कर चुका हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा। मुझे इस बात से अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ रह रहे हो, कहाँ सो रहे हो। तुम अब बड़े हो गए हो करीम, अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकते हो। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम 2 मिनट के लिए अपने दिमाग को रिलैक्स करके मेरी बात सुनो, ठीक है करीम? जी बोलिए। देखो करीम बेटा, तुम्हारे बाबा ने ये कंपनी 0 से शुरू की और इसे यहाँ तक ले आए, और इस बात से भी सब लोग वाकिफ हैं कि तुम्हारे और फुरकान की मेहनत की वजह से ये कंपनी यहाँ तक पहुँची है, और तुम्हारे बाबा भी इस बात की इज्जत करते हैं। जी बहुत ज्यादा करते हैं। वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। अब यहाँ सबसे अहम बात ये आती है कि हम बैंकरप्ट होंगे या नहीं। तुम्हारे बाबा इस कंपनी को इस मकाम तक ले आए, लेकिन अब उनमें मजीद मेहनत करने की हिम्मत नहीं है। वो जितनी मेहनत कर सकते थे कर चुके, अब ये उनके बस की बात नहीं है। उस कंपनी को एक नई सोच की जरूरत है करीम, और तुम उस कंपनी को एक नए मकाम तक ले जा सकते हो। तुम्हारे बाबा को जरूरत है तुम्हारी। जब से तुम घर छोड़कर आए हो, तुम्हारे बाबा भी ऑफिस नहीं जाते। देखो करीम, मैं समझती हूँ कि ये तुम बाप बेटे का मसला है जिसमें गुस्सा भी है, नाराजगी भी है, और कहीं न कहीं एक दूसरे से मुकाबला भी। अब दोबारा कंपनी आना शुरू करो, हेड की सीट संभालो, वो तुम्हारी है। बस ऐसी एक सूरत में तुम अपने बाबा के सामने खड़े होने के काबिल हो जाओगे, फिर तुम्हारा जैसे दिल करेगा तुम बिल्कुल वैसे ही करना। मेरा प्यारा बच्चा। जी ठीक है। मैं शाबाश मेरी जान। हाँ खालदा मैडम, क्या बात बन गई? हाँ बात बन गई। अब वो फुरकान को कॉल करके सब कुछ बताएगा। आयशा, तुम्हारा शुक्रिया किस तरह अदा करूँ, तुमने ही मुझे फोन करके यहाँ पर बुलाया है। इसमें शुक्रिया की कौन सी बात है, मैं तो बस आप सबकी खुशी ही चाहती हूँ। देखो आयशा, ये बात तो सच है कि मैं तुम्हारी सास हूँ और तुम मेरी बहू, और मैं ये बात भी मानती हूँ कि शुरू दिन से ही हमारा रिश्ता कुछ अच्छा नहीं रहा। लेकिन आज एक बात मैं तुम्हें खुलकर बताना चाहती हूँ। मैंने कभी भी तुम्हें समझने की और अपनाने की कोशिश ही नहीं की, बस ये सोच के कि तुम किस तरह की जगह से उठकर आई हो, मगर मैं गलत थी। शुक्रिया आयशा। मुझ में ये सारी अच्छाइयाँ इसी जगह से आई हैं। इसी जगह ने सिखाया है मुझे सब कुछ। हाय। हाय, शुक्र है तुम आ गए। मैं ये सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। तुम्हें ये सोच सोच के परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। सब कैसे ठीक हो सकता है निदा? हमें आयशा के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। देखो मोमर, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ। तुम आयशा के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हो, और कहीं ना कहीं आयशा भी तुम्हें चाहती है। लेकिन अगर तुम ऐसा ही करते रहोगे तो आयशा के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। थोड़ा सब्र से काम लो। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आयशा की खातिर। देखो, मुझे यहाँ से जाना होगा, एक जरूरी काम है। लेकिन अब कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। तुम्हें बस सही वक्त का इंतजार करना है। ये ले आपकी चाय। बहुत शुक्रिया बेटा। सुनिए रजा, रजा यहाँ ये जल्दी। क्या हुआ नजमा, तुम यहाँ इस वक्त, कोई खास वजह? कुछ खास नहीं, बस सोचा आज आपको खाना दे आऊं। सब ठीक तो है ना? जी। वैसे तुम्हें ये खाना कहाँ से याद आ गया? नाश्ता करके तो आया था। नाश्ता किए तो आपको कितने घंटे गुजर गए हैं। पकड़े, मैंने आपके लिए खास यखनी भी बनाई है। यखनी बनाई है? जी, बटेर की यखनी बनाई है। सारे खुद ही पीना, किसी और को मत देना। बटेर की यखनी मैं क्या करूँगा? क्या चक्कर है? उस अरहम की कोई चाल तो नहीं? कहीं बटेरों का फार्म तो नहीं बना लिया उसने घर क्या में? हो गया है आपको? रजा बाजार से खरीद कर लाई हूँ। अब ज्यादा सवाल मत पूछे रजा, गर्मा गर्म ही खा लीजिएगा। ठीक है, मैं खा लूंगा। जान बनाए मेरे शेर। सीधी तरह चलो, सीधी तरह। मैं
तुम लोगों के लिए खाना बना रही हूँ। तब तक तुम लोग कावा पियो और ये बिस्किट खाओ, बहुत मजे के हैं ये। बहुत शुक्रिया आंटी आपका, आप रख दे, हम खुद ही मैनेज कर लेंगे। आती शुक्रिया अम्मी। अच्छा सुनो भाई, तुम जानते हो ना हमारे अमेरिकन क्लाइंट का फैमिली बिजनेस टेक्सास में है। अब वो चाहते हैं कि इस बिजनेस को पूरी दुनिया में फैलाया जाए, लेकिन अपनी रवायत को नहीं छोड़ सकते वो। बिल्कुल हमारी तरह। क्योंकि ये हमारे पास आखिरी मौका है, तो मैं चाहती हूँ हम समुद्र के करीब किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में मीटिंग अरेंज करें, ठीक है? तुम क्या कहते हो? हाँ, और वहाँ डांसर्स भी बुला लेंगे। नादान मत बनो यार, मुझे लगता है कि हम इस तरीके से उनको मुतासिर नहीं कर पाएंगे। तुमने कहा कि वो फैमिली और रिवायत को मानते हैं, उन्हें किसी ऐसी जगह ही बुलाना चाहिए हमें। फिर तो हमें कोई अच्छी सी जगह चाहिए होगी। मेरा एक दोस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, मैं उससे बात कर लेती हूँ इस बारे में। वो जरूर कोई अच्छा मशवरा देगा। क्या किसी बार में ले जाए? नहीं यार, इस मामले में जल्दी नहीं कर रही, क्योंकि मेरे जहन में एक अच्छी जगह है, वो है यही बागीचा। तुम्हारा मतलब जहाँ हम बैठे हैं? हाँ ठीक है, अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर सकते हो। करीम, तुम मजाक कर रहे हो ना हमारे साथ? मैं अपने दोस्त को कॉल करती हूँ, वो जरूर कुछ बता देगा। नहीं निदा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मोदामो इसी जगह पर अपनी मीटिंग करेगी ताकि उन्हें पता चले कि फैमिली और रिवायत क्या तुम है। जानती हो ना, ये हमारे पास आखिरी मौका है, हम इसे जाया नहीं कर सकते। हमें कोई और जगह देखनी चाहिए। तुम ठीक कहती हो, लेकिन हमें कुछ भी तो मालूम नहीं। पता नहीं उन्हें 5 स्टार अरेंजमेंट्स भी पसंद आते हैं या नहीं। चाहे हम उन्हें स्पेन, इटली या फ्रांस में दावत दें, लेकिन आखिरकार तो वो अपने घर ही जाते होंगे ना। ठीक कहा। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फ्रांस के आर्किटेक्ट का मुकाबला कम से कम इस जगह से तो ना करो, ये नाइंसाफी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा निदा। आयशा, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं किसी किस्म का तंज नहीं कर रही, बस दोनों जगह के आर्किटेक्ट में फर्क बता रही हूँ। हाँ ठीक है, तुमने कुछ नहीं कहा, बस वैसे ही मेरे जहन में आ गया था। करीम, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, तुम्हें इस बारे में एक बार फिर से सोचना चाहिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है आयशा, अब सारे इंतजामात की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम कर तो लोगी ना? हाँ बिल्कुल, मैं कर सकती हूँ। नेता, शायद तुम जानते नहीं हो, जिस तरह की हरकतें मेरे भाई करते हैं वो तुम्हें किसी महंगे रेस्टोरेंट में देखने को नहीं ठीक है, मिलेंगी। शाम को देख लूंगी क्या करते हैं वो। हाँ शौक से। थैंक यू। वाह वाह वाह, ये तो वाकई बहुत लजीज है। वाह रजा, आज तो बटेर खा रहे हो तुम। आप ये कैसे जानते हैं? अरे हम भी इस दौर से गुजर चुके हैं बेटा। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहे हैं आप? सवाल पूछने में वक्त जाया मत करो, अपनी खुराक पे ध्यान दो थोड़ा। खाली बटेर खाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें इसके अंडे भी खाने चाहिए, फायदेमंद होते हैं, कभी जान को बूढ़ा नहीं होने देते। हाँ। आप क्या कह रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या है इसका? इनकी बात मत सुनो रजा, ये तो बस ऐसे ही बकवास कर रहे हैं। तुम खाने पर तवज्जो दो, सब ठीक हो जाएगा। कहना क्या चाहते हैं? और आप सब लोग इस तरह हंस क्यों रहे हैं? देखो, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है रजा भाई, मर्द ही बीमार होते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम सब लोग? मेरे हाथों कोई ना कोई कत्ल हो जाएगा, दफा हो जाओ। सब उस नजमा की वजह से हुआ है। हेलो डॉक्टर, मुझे बात करनी है आपसे। मैं अपना इलाज दोबारा शुरू करना चाहता हूं, मगर मेरी एक शर्त होगी। साथ में अपनी बीवी को भी लेकर आऊंगा मैं, ठीक है? हेलो आयशा, तुम ठीक हो? मुझे फोन क्यों कर रहे हो, और तुम्हें इस बात से क्या मतलब कि मैं ठीक हूँ या नहीं? आयशा देखो, मैं सब जानता हूँ। करीम ने तुम्हें कैद किया हुआ है और तुम खौफजदा हो। मैं ये भी जानता हूँ कि इसी वजह से मैं तुमसे मिल नहीं पा रहा। ये क्या फजूल बकवास किए जा रहे हो कब से?
ऐसा ना हो कि इन बातों की वजह से तुम्हें दोबारा मार खानी पड़े। लगता है करीम से मार खाने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा। दोबारा कॉल की तो अपने भाइयों को बता दूंगी, वो तुम्हें सही मजा चखा देंगे। उनकी मार के बाद तुम्हें सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। ओह आयशा, कितनी खौफजदा लग रही हो तुम। बताओ मुझे आयशा, क्या वो लोग तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? हाँ? तुम्हारे घर वालों पे दबाव डाल रहे हैं? तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं वहाँ आऊंगा और सारी बात तुम्हें तफसील से समझाऊंगा, ठीक है? बस तुम मुझ पर भरोसा रखो। क्या बताओगे और कौन सी ब्लैकमेलिंग? हाँ, अगर दोबारा कॉल की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात जहन में बिठा लो तुम। ये वही कमीना है ना, मुझे दो। क्या हुआ? मेरे दोस्त की कॉल है करीम। इस कमीने को मत बचाओ आयशा। करीम ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे धमका रहा है लड़की को? मुझसे बात कर कमीने। मैंने तुम्हें एक दो मार के इसलिए छोड़ दिया कि शायद तुम समझ जाओ। अब अगर तुम मेरे सामने हो तो मेरे हाथ से नहीं बचोगे, फिर चाहे फांसी क्यों ना हो जाए मुझे। अब फोन रखो नीचे। हेलो हेलो। ये सब क्या था बताओ? मुझे क्या पता क्या था, बार बार कॉल करता रहता है। तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम गुस्से में आके फिर से उसे ना मारो। यानी तुम मुझसे छुप के उसके साथ राब्ता रख रही हो? करीम मैं क्यों राब्ता रखूंगी उससे? वो कॉल करता रहता है, मैं उठाती नहीं, आज तंग आकर उठाया। आइंदा कभी मत उठाना, कोई बात ना करना। मुझे भी उससे बात करने का शौक नहीं है, मना कर दिया है मैंने उसे। अब वो कमीना मार खा के ही बाज आएगा, उसका नंबर ब्लॉक करो। बल्कि मैं खुद नंबर ब्लॉक करता हूँ उसका। करीम क्या कर रहे हो? मेरा फोन वापस दो मुझे। मैं वो कर रहा हूँ जो तुम्हें करना चाहिए था। करीम मेरा फोन वापस दो, तुम्हें ऐसा करने का कोई हक नहीं है। हक है मुझे। अगर इस कमीने की दोबारा कॉल आए तो मुझे जरूर बताना। गैस, कागज, पेट्रोल, इनमें से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कोयलों पर पकाया गया है। और देखिए जरा, इसमें कोयलों की खुशबू रच बस गई है। अरहम, अच्छी तरह सुन लो कि उनके सामने कोई फजूल बात मत करना और उनके काम में टांग मत अड़ाना। अरे सुनिए भाई, मैं एक इंटरनेशनल कंपनी का रूहे रवा हूँ। मुझे पता है किससे कैसे बात करनी है, लेकिन आपको मुझ पे भरोसा ही नहीं है। बहुत बार तुम पे भरोसा करके देख चुका हूं। अल्लाह अल्लाह। रजा, चिकन थोड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने बटेर को भी मसाला लगा दिया है। तुम यहाँ बैठो जरा। लगता है बटेर ने अपना काम कर दिया है। क्या कर रहे हैं रजा? सब देख रहे हैं। ये तुम क्या बेवकूफी किए जा रही हो कब से? क्या है ये? और वैसे भी मैंने बटेर खाने छोड़ दिए हैं। मैंने डॉक्टर से इलाज की बात कर ली है और इस बार तुम भी मेरे साथ जाओगी। दोनों को ही इलाज की जरूरत है, तैयार रहना तुम। मैंने तो उसके साथ झगड़ा किया था रजा, अब दोबारा वहाँ कैसे जा सकती हूँ? हम वहाँ जाएंगे क्योंकि उस औरत का दिल बहुत बड़ा है, शेरनी जैसा दिल है उसका। लोगों से सुना है कि उनके यहाँ लड़का हुआ है। खुदा एक दिन हमें भी लड़का देगा, देख लेना। नजमा, खुदा के लिए अब ये पागलपन छोड़ दो और डॉक्टर के पास जाने का ढंढोरा मत पीटना। और एक बात और, अगर मुझे ये बटेर दोबारा नजर आए या इनसे मेरा इलाज करने की कोशिश की तो याद रखना, छोड़ूंगा नहीं मैं। सुना, तुम ऐसा कर क्यों रही हो भला? क्या मुझ में मसला है कोई? रजा, खुदा ना करे कोई मसला हो। मैं तो बस दिनों का हिसाब लगा रही थी कि कितने दिनों से आपने मुझसे ठीक से बात नहीं की। कल रात को भी मुंह फेर कर सो गए थे आप, याद है ना? तुम क्या बातें कर रही हो यहाँ? जब तुम जानती हो कि ऐसा कुछ नहीं तो फिर इसकी क्या जरूरत? दिमाग खराब। अरे ये लड़की कौन है? ओह, निदा मैडम, खुश आमदीद हमारे घर में। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अरहम। लाइए सामान मैं उठा लेता हूँ। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर लूंगी। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। खुश आमदीद। माफ कीजिएगा, मसरूफ उठ नहीं सकता। नहीं, आप परेशान मत हो। अरे खुश आमदीद फिर से। आयशा और करीम अंदर है, बस तैयार हो रहे हैं। जी, आप भी अंदर चली जाए। बहुत शुक्रिया अरहम। तो ठीक है, फिर मैं अंदर जाती हूँ। जी, अपना ही घर समझे। ये कौन है अरहम? ये कंपनी में बड़ी पोजीशन पे है, करीम ना हो तो उसकी जगह यही संभालती है। क्या बात है अरहम, क्या चल रहा है बताओ? आप तो मुझे जानती ही हैं। जान छिड़कती है मुझ पे जान। वो तो मैं हूँ जो इन कामों से दूर रहता हूँ। अब से मैं भी तुम्हारे भाई के साथ थेरेपी के लिए जाया करूंगी। बस एक बार इन अमरीकियों के साथ डील पक्की हो जाए, फिर इस इलाके से हमारी जान छूट जाएगी। खुदा का खास करम होने वाला है हम पे। आपके मुंह में घी शक्कर भाभी। मुझे तो इस बारे में सोच के ही अच्छा लग रहा है। लगता है जैसे हमारा अच्छा वक्त आ गया है, हम अमीर हो जाएंगे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। क्या खिचड़ी पका रहे हो तुम दोनों? हाँ, वहाँ बारबेक्यू जल जाएगा, देखो उसे। भाई, मेरे होते हुए फिक्र क्यों करते हैं आप? अरहम सब कुछ ठीक करता है, आप बस गोश्त तैयार करें। या अल्लाह।